नमस्कार। मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर आपका लाडला एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, डायलॉग प्रैक्टिस वीडियो मैं आप लोगों को भेजते रहता हूँ। आप लोग उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहिए, डायलॉग याद करते रहिए। कब कौन सा डायलॉग आपको काम आएगा बोल नहीं सकते। आपके प्रैक्टिस करने की क्षमता भी बढ़ेगी। मैं बार बार कहते रहता हूँ कि ऑडिशन में जब भी आप जाते हैं तो आपको लिखा हुआ डायलॉग वो लोग देते हैं। लिखा हुआ डायलॉग, वो लिखा हुआ डायलॉग याद करके ही आपको वो डायलॉग बोल के दिखाना है। अगर याद करने की पावर आपकी कम रहेगी, याद करने की क्षमता आपकी कम रहेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी डायलॉग मैं आपको बोल के दिखाऊंगा। इसके पहले आज का टॉपिक है कशिश, लगाव, खिंचाव। जी हाँ, किसी से हमें लगाव हो गया या किसी से हमें खिंचाव हो गया, हम उसके तरफ खींचे चले जा रहे हैं, या कशिश। तो इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर मैं अभी डायलॉग बोल के दिखा रहा हूँ। जी हाँ, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर है 23, 23। जी हाँ, DPV नंबर 23। आज का टॉपिक है खिंचाव, लगाव, कशिश। ये कैसी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच लेती है। ये कशिश मुझे बार बार तुम्हारी याद दिलाती है। कुछ तो हो रहा है मेरे दिल में, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। बार बार तुम्हारी याद मुझे सता रही है। ये कशिश नहीं तो और क्या है प्रिया। यही कशिश, यही प्यार की कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। ऐसा लगता है कि सारे काम छोड़कर मैं तुम्हारी ओर खींचा चला जाता हूँ। जाना होता है कहीं और, मगर तेरी ओर चला आता हूँ। क्योंकि ये कशिश मुझे बार बार तुम्हारी याद दिलाती है। ये कशिश तुम्हारी तरफ मुझे आकर्षित करती है। उफ प्रिया, कुछ तो हो रहा है मेरे दिल में। क्या तुम्हारे दिल में भी वही हो रहा है? क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे प्यार के लिए कशिश है? अगर कशिश है तो इतनी दूर क्यों हो प्रिया? आओ ना प्रिया, पास और पास आओ, और पास आओ, और पास आओ। जी हाँ, यह है कशिश के लिए डायलॉग। इसको लिख लीजिए और याद कीजिए, कभी भी ये आपके काम आ सकता है। जी हाँ, आप फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते हैं, यह आपका सपना है। वो सपने को साकार करने के लिए आपको भरसक मेहनत करनी है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है। क्योंकि ध्यान रखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तुम्हारे अंदर फिल्म लाइन के लिए कशिश होनी चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। फिल्म लाइन के लिए एक नशा होना चाहिए। नशेड़ी लोग देखो, रात को उनको पीने की आदत पड़ गई तो रात को पीते। उसी तरह तुमको फिल्मी दुनिया की आदत लगनी चाहिए। डायलॉग, एक्टिंग, कैमरा, लाइट, बस इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं तुम्हें सूझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फिल्मेरिया नाम का एक मलेरिया नाम का रोग है, वैसे तुम्हें फिल्मेरिया नाम का रोग होना चाहिए। तुम्हें फिल्मोनिया होना चाहिए, तुम्हें फिल्मेरिया होना चाहिए, जिसका इलाज एक ही है, मुंबई, बॉलीवुड, माया नगरी मुंबई। अगर ये बीमारी तुम्हें हुई तो इसका इलाज सिर्फ बॉलीवुड में है।
वैसे आप टॉलीवुड में टॉलीवुड में भी जा सकते, अलग अलग है। भोजपुरी फिल्में यूपी बिहार में बनती है, हिंदी फिल्में मराठी फिल्में यहाँ बनती है, इंटरनेशनल फिल्में यहाँ बनती है मुंबई में। पहले हॉलीवुड टॉप लेवल पे था, आज बॉलीवुड टॉप लेवल पे है। हैदराबाद फिल्म सिटी में भी बहुत बड़ी तादाद में शूटिंग होती है। तमिलनाडु में भी बहुत बड़ी तादाद में शूटिंग होती है साउथ इंडियन मूवीज़। लेकिन इसका मार्केटिंग कहाँ होता है? मुंबई। जी हाँ, शूटिंग के लिए तो फॉरेन में भी अपन लोग जाते हैं, वहाँ पे शूटिंग करते हैं। कश्मीर में भी जाते हैं, वहाँ पे ही शूटिंग करते हैं। अपने देश के कोने कोने में जाके शूटिंग करना पड़ता है। शूटिंग का क्या, कहीं भी होता है, जरूरी नहीं कि मुंबई में ही शूटिंग हो। लेकिन मुंबई में सिलेक्शन होता है, मुंबई में ऑडिशन होता है, मुंबई में बड़े बड़े फिल्म लाइन वालों के ऑफिस है, उनके बंगले हैं, उनके फ्लैट्स है यहाँ पर, समझे कि नहीं? और जिनके फ्लैट्स बंगले नहीं है वो लोग भाड़े पे हॉल लेते हैं, और भाड़े पे हॉल लेकर वहाँ पर कलाकार का चुनाव करते हैं, ऑडिशन लेते हैं, ताकि बाद में बार बार वो कलाकार आके अपने को परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कलाकार की एक गंदी आदत होती है, एक बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग का एड्रेस मालूम पड़ गया तो बार बार जाते हैं उनको सताने के लिए, उनके घर पर या उसके बंगले पे या उनके ऑफिस पे। ये गलत है। वो जब तक बुलाते नहीं तब तक हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रिलेशन टूट जाएगा। हमें लगा होता है, हमें कशिश होती है, हमें खिंचा होता है, हम उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं और अपने पैर अपने आप उनके ऑफिस की तरफ जाते हैं और मुझे काम दो, मुझे काम। तो ये कहना भी गलत है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। उनका अगर व्हाट्सअप अगर आपको मिल गया और आप उनका नंबर मिल गया तो उनके व्हाट्सअप पे आप लिंक भेजो, ऑडिशन लिंक भेजो, वीडियो लिंक भेजो, इंट्रो भेजो, आपके बारे में जानकारी भेजो। सिर्फ 2 फोटो भेजो। कोई लोग ढेर सारे 50-60 फोटो निकाले होते हैं, सबके सब भेज देते हैं। गलत है ना, उनका मोबाइल हैंग हो जाएगा। अगर उनका ईमेल आईडी मिला तो और भी अच्छा। ईमेल आईडी में आप ज़्यादा फ़ोटो भेज सकते हैं, लेकिन फ़ोटो में 2 में या 4 में आपकी कला मालूम पड़ती है कि क्या है, टैलेंट है कि नहीं। और फ़ोटो भी सिंपल होने चाहिए। ये नहीं कि आपका इधर दाग था, वो ये करके कंप्यूटर में ज़रा ये करके निकाल दिया, वो दाग निकाल दिया, आप सुंदर लगने लगे, बाद में वही दाग लेके जाके काम मांगते हो, दे मुझे काम। वो दाग देख के बोलते हैं फ़ोटो में तुम कैसे दिखते हो, सुंदर दिख रही हो, सुंदर लग रही हो, या सुंदर दिख रहे हो, सुंदर लग रहे हो, और अभी कैसे लग रहे हो, मैं कैसे लूँ, है ना? तो ओरिजिनल जो है उसको छुपाओ मत, जो है उसको दिखाओ। तो उसमें क्या डर और खौफ नहीं पैदा होगा। और कलाकार बनने के लिए आपको एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग ये सब सीखना है। सीखते रहो, सीखते रहो। स्टैमिना बढ़ा। 12-12 घंटा शूटिंग चलती है, 12-12। कभी कभी एक हाफ शिफ्ट बढ़ा दी जाती है, तो हाफ शिफ्ट का 6 घंटा और ये 12 घंटा, 18 घंटा। उतना स्टैमिना है तुम्हारे पास? कैमरे के सामने खड़े रहकर लाइट्स, बड़े बड़े मल्टी, बेबी, सोलर, इतने भारी भारी लाइट आती है। HMI लाइट तो और ज़्यादा हेवी रहती है। इतने सारे लाइटों के सामने काम करने की पावर है आप में, तो पावर को बढ़ाओ, क्षमता को बढ़ाओ। इसलिए पावर योगा सीखो, पावर योगा करते रहो डेली। एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, पावर योगा ये सब हमारे 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस में सिखाए जाते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं और सस्ते में सीखना चाहते हैं, चीप रेट में सीखना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस में आइए। अपना नौकरी धंधा, स्कूल कॉलेज संभाल कर आइए। और हमारे यहाँ संडे एक्टिंग डांसिंग कोर्स कीजिए। संडे सुबह 11 से 1 पहली बैच है, दूसरी बैच है 1 से 3, तीसरी बैच है 3 से 5। हर बैच में 10-12 लोग अभी सीख रहे हैं। आप लोग आएंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे। हमारा 400 स्क्वायर फुट का घर है, नीचे हम रहते हैं, ऊपर हम लोगों ने क्लासेस खोल के रखा है। और 400 स्क्वायर फुट में कम से कम 30-40 लोग आराम से सीख सकते हैं, दूर दूर बैठ के। कोरोना काल में एक दूसरे को चिपकना मना है। जब कोरोना नहीं था तो 50-50, 60-60 लोग एक साथ बैठ के चिपक के बैठ के सीखते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं रहा। कोरोना काल में हमें दूर दूर बैठना पड़ता है, तो इसलिए रीज़नेबल फीस लेते हैं हम लोग। जब भी आएंगे संडे में, हर संडे को 600 रुपये जेब में लेकर आना है। और एक्टिंग सीखनी है, उसके पैसे भरे आपने तो डांस फ्री, फाइटिंग फ्री, मॉडलिंग फ्री, सिंगिंग फ्री, पावर योगा फ्री। और
सर्टिफिकेट भी आपको फ्री मिलेगा, सर्टिफिकेट के नाम से अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर किसी भी एसोसिएशन का आपको कार्ड बनाना है, हर एसोसिएशन के रेट अलग अलग है, किसी भी एक एसोसिएशन का आपको कार्ड बनाना ज़रूरी है। हर एसोसिएशन वाला ये कहेगा कि ये कार्ड नहीं चलेगा, हमारे कंपनी का बना। कोई कोई लोग ये बड़े बड़े एसोसिएशन के एजेंट होते, चमचे होते, ऐसे लोग फेक ऑडिशन लेते हैं, फेक ऑडिशन लेके बोलते हैं कि आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास कार्ड है, ये देखो, ये वो बोलेगा ये नहीं चलेगा। क्योंकि एजेंट अगर बोलेगा ये चलेगा तो उसको कमाई कैसे होगी, इसलिए एजेंट जानबूझ के बोलेगा कि ये कार्ड नहीं चलेगा, फला फला कार्ड बनाओ। शिवसेना का है तो बोलेगा मनसे का कार्ड बनाओ। अगर मनसे का कार्ड पहले से तुम्हारे पास है, बोलेगा शिवसेना का बनाओ, कांग्रेस का बनाओ, या वर्ल्ड फेमस मूवी टीवी टैलेंटेड आर्टिस्ट एसोसिएशन का बनाओ, या बोलेगा सिंटा का बनाओ। जिसका वो एजेंट है, जहाँ से उसको माल मिल रहा है, कमाई मिल रही है, वहाँ का कार्ड बनाओ, वही चलता है, बाकी सब नहीं चलता है। ये कौन सा कार्ड दिखा रहा है, ये नहीं चलता है, ऐसा बोलेगा। क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसका अपना धंधा चलाना है, उसको अपने ऑफिस का भाड़ा वसूल करना है। क्योंकि उसके लिए वो फेक ऑडिशन लेता है और बड़े बड़े सपने दिखाता है कि हम आपको काम दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन किसी भी एक एसोसिएशन का कार्ड आपके पास रहना जरूरी है, वही आपकी पहचान है, वही आपका वर्क परमिट है। रात बेरात आप शूटिंग से आ रहे हैं तो पुलिस को भी दिखा सकते, देखो मैं कलाकार हूँ, ये इस बात का सबूत है। या हर एसोसिएशन रजिस्टर होती है, डजेंट मैटर। सड़े से सड़े एसोसिएशन का भी कार्ड आपके पास रहेगा तो आप वो रजिस्टर होती है, तभी तो लोग कार्ड देते हैं। तो किसी भी एक एसोसिएशन का रहेगा चलेगा, दूसरा एसोसिएशन आपको डरा रहा है शूटिंग के टाइम में, नहीं ये एसोसिएशन का नहीं चलेगा, हमारा ये करो, हाँ बोलने का, उसको बोलेगा हम लोग निकालते हैं, बस अभी 1-2 हफ्ते के बाद निकालने वाले हैं। वहाँ से बच के निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अपने सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून नहीं बनेला है कि हर एसोसिएशन का 150 एसोसिएशन है तो 150 एसोसिएशन का कार्ड बनाते जाओ। गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा? तो कोई एसोसिएशन प्रॉपर काम देने की गारंटी भी नहीं देती। नो गारंटी नो वारंटी, ये उन लोग का वृद्ध वाक्य रहता है। एसोसिएशन कोई भी, हमारे एसोसिएशन रहते, दूसरे एसोसिएशन रहते, किसी भी एसोसिएशन का कोई भी संगठन आपको काम दिलाने का दावा नहीं करता। आपको काम दिलाती ही नहीं, कार्ड बनाए बस। तो कब तुम्हारा झगड़ा होगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, तब वो संगठन तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी भी गारंटी नहीं, समझे ना। लेकिन एक लीगल प्रोसीजर है कि कार्ड बनाना ज़रूरी है। कि आजकल बहुत झगड़ा होता है, दंगा होता है, टेररिस्ट लोग आते रहते, तो आप टेररिस्ट नहीं है ना, यही बताने के लिए कार्ड बनाना है। वैसे तो आधार कार्ड रहता है आपका, आधार कार्ड पे भी काम मिल सकता है, लेकिन वर्क परमिट वाला कार्ड, एसोसिएशन का कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पैसे के लेन देन में झगड़ा होता है तो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, तो पुलिस बोलते है कि भाई तुम एक्टर हो, इस बात का कुछ तो सबूत दिखाओ। आधार कार्ड पे तो तुम इंडिया के मेंबर हो, इंडिया के नागरिक हो, इस बात का सबूत है। लेकिन आप वर्कर हो, एक्टर हो, कलाकार हो, इस बात का सबूत के लिए आपको एसोसिएशन का कार्ड निकालना जरूरी है। कोई भी एक एसोसिएशन कार्ड निकाल के रख दो, कहीं भी जाएंगे कार्ड मांगेंगे, बता देने का भाई मेरे पास ये कार्ड है। वो बोलेगा, अगर चीटर रहेगा तो बोलेगा ये कार्ड नहीं चलता है, मन में समझ लेने का कि सबसे बड़ा चीटर तो तू ही है। तूने बताया वो कार्ड चलेगा, और मैंने जो निकाला है वो कार्ड नहीं चलेगा। तो वहाँ से बच के निकल जाने का। बच के निकल जा इस बस्ती से, अपना मुकद्दर कोई नहीं। जी हाँ, ध्यान में रखिए। जी हाँ, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब। मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपको भेजते रहूँगा। आप इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे उसका फ़ोटो निकाल के बताइए। आपके पास स्क्रीनशॉट आपके कैमरे में नहीं निकलता है तो आप दूसरे दोस्तों का फ़ोन लेके वो फ़ोटो निकालिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखो पहला लाल होता है, बाद में सब्सक्राइब लाल अक्षर में लिखा होता है, और आप निकालेंगे तो सफ़ेद होगा या तो काला होएगा। तो काला या सफ़ेद सब्सक्राइब हो गया, उसका फ़ोटो निकाल के हमें बताइए और लिखिए नीचे, सर जी मैंने आपका कहना मान लिया, मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इतना लिखेंगे ना, बस मेरी हिम्मत, मेरा हौसला और बढ़ते जाएगा और धनाधन वीडियो आपके लिए भेजते जाऊंगा। अगर आप एक्टिंग
सीख कर एक्टर बनना चाहते हो तो मेरे वीडियो आप ज़्यादा बार देखते ही रहिए, बार बार देखते रहिए, तभी आप कलाकार बनेंगे, स्टार बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हमारे यहाँ रूबरू सीखना चाहते हो तो हमारा नंबर है 9594534322। हमारा दूसरा नंबर है 9892110099।